Students, welcome to my YouTube channel Biology with Rizwan and Naseem. Today the topic of our discussion is the nephron. बच्चा हम लोग नेफ्रॉन पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ नेफ्रॉन ना। तो नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। किडनीज का काम क्या है, सबसे पहले देखें। अगर हम लोग बात करें कि एक किडनी का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो किडनी के दो फंक्शन है, एक ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है, और दूसरा यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड द यूरिन फॉर्मेशन इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। अब बच्चे किडनीज जो हैं, जो इनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं वो हैं नेफ्रॉन, ठीक है, जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी कर रहे हैं और साथ में यूरिन फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोगों ने जस्ट नेफ्रॉन को ओवरव्यू लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि पर किडनी जो है कितने नेफ्रॉन होते हैं। देखिए, पर किडनी अगर हम लोग बात करें 1 से लेके 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों ने याद करनी होती है पर किडनी, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली अभी जब मैंने कमीशन का इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इट्स मीन के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, लेकिन ये है कि आपको मेमोराइज होनी चाहिए चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप हर तरह का टेस्ट क्रैक कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पर अगर हम लोग किडनी की बात करें तो 1 से 1.5 मिलियन जो है वो आपके नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होंगे बच्चे, एक होगा रीनल कॉर्पसल और दूसरा होगा रीनल टेब्यूल, ठीक है। रीनल कॉर्पसल जो है उसके फर्दर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्लोमेरुलस और एक बोमेंस कैप्सूल। देखें, ये है टॉफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज का एक गोला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस, और ये कप शेप एक स्ट्रक्चर के अंदर बंद होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इससे आगे स्टार्ट हो जाते हैं रीनल टैब्यूल्स। रीनल टैब्यूल्स के बच्चे फर्दर क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर होते हैं लूप ऑफ हैनले, और फिर होता है डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये सारी कलेक्ट हो के एक कलेक्टिंग डक्ट बना रही होती है। क्या बना रही होती हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट सारे की सारी जो हैं ओपन होती हैं, ठीक है। ओपन हो के किसमें, यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से यूरिन जो है बन जाता है और ब्लड फिल्टर हो जाता है, और ये यूरेटर से जो यूरिन है उसको ले आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और हमारे पास इस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है। हम इन स्टेप्स को बहुत कंप्लीट डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेकिन आज बेसिकली हम लोगों ने एक ओवरव्यू लेना है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर का, जस्ट, ठीक है। तो बच्चे, ग्लोमेरुलस हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये क्या है, कैपिलरी का एक गोला है, ठीक है, एक टॉफ्ट है, एक बंडल है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और ये कप शेप जिस स्ट्रक्चर के अंदर पड़ा हुआ है उसका नाम क्या है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक हो गया। अब जो भी हमारे पास, आपको पता है कि किडनीज के अंदर जो ब्लड ला रही होती है उसका नाम क्या होता है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड देने आ रही है किडनीज को, ठीक है। किडनीज को ये ब्लड देने आती है और किडनी से कहती है भाई ये लो पकड़ो तुम ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अपनी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर दो। लेकिन मेरे साथ एक मसला है कि मेरे अंदर मेरे अंदर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको मेरी बॉडी से रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये क्या होता है, रीनल आर्टरी जब आती है किडनीज के पास तो ऑक्सीजन किडनीज को दे देती है और किडनी से कहती है कि मेरी क्या कर दो, मेरी फिल्ट्रेशन कर दो। लाइक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्या एचाइंस पड़े हैं, अच्छा, उसके अलावा वो सोडियम पड़ा है, क्रिएटिनिन पड़ा है, और इसके साथ साथ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया भरा हुआ है, यूरिया को निकाल दो, ठीक है। तो किडनी कहते हैं चलें जी, आप हमें ऑक्सीजन देने आए हो, हम आपसे क्या निकाल देंगे, हम सारे आइंस, क्रिएटिनिन, वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया, इसको लेके यूरिन बना देते हैं किडनीज आपकी, ठीक है। तो इस तरह से किडनीज अपना काम कर रहे होते हैं, किसका, फिल्ट्रेशन का। तो बच्चे, हमारे पास क्या होता है, जब रीनल आर्टरी आ रही है
किधर आ रही है जी, एक नेफ्रॉन के पास आ रही है, तो वो उसको यहाँ पे आके डिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होती है कैपिलरीज में, तो कैट ऑफ तो कैपिलरीज मिल के बना देता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, जब जहाँ से ऑक्सीजन ये दे देता है नेफ्रॉन के सेल्स को, नेफ्रॉन को, तो क्या होता है फिर हमारे पास क्या होता है, कैपिलरीज ज्वाइन होती है तो बना देती है क्या, वेन्यूल। वेन्यूल कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं वेन। वेन क्या करते हैं, वेना कैवा को लेके आ जाती है, वेना कैवा आ जाती है हमारे किधर, हार्ट के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। ठीक हो गया बच्चे। तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन हो रहा होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, ये डक्ट सिस्टम का नेफ्रॉन का एक पार्ट है जो कि हाईली कन्वोल्यूटेड होता है। ठीक है, और ये एपिथेलियल सेल्स का बना होता है जिनके ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, और ये ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि जो है सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं लूप ऑफ हेनली। ये यू शेप हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन हो रही होती है। फिर हमारे पास सारा ये यूरिन आ जाते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और यहाँ से जो है जितने भी वेस्ट हैं वो कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाते हैं और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास हम लोग जस्ट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिस्कस करने की कोशिश की है नेफ्रॉन की। इसके अलावा अब ये यूरिन फॉर्मेशन कैसी होती है, फिल्ट्रेशन कैसे होती है ब्लड की, तो ये हम अपनी कल की वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो ऐसी कंप्लीट सेकेंडरी की कंप्लीट बुक मेरे साथ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।